Very good morning, my dear students. So today we are going to see poem number 2, unit number 2, teamwork in English on page number 20. So kindly please open your textbook and see on page number 20. Yes. So in this picture you can see 4 or 5 students are there. Here you can see also in front of this page. Okay. So this poem is about teamwork. Okay. Now this poem is written about the जेन निग्रो. ओके, किसने ये पोएम लिखी है? जेन निग्रो. नाउ डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स? क्या आप सबको पसंद है किसी के साथ खेलना और किसी के साथ काम करना? यस, ऑफ कोर्स. नो, व्हेन यू यूज्ड टू कम इन द स्कूल, नो, हम टीचर्स भी क्या देते थे? आपको कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, कैसे कि ग्रुप में काम करने का. ओके, सो यही तरीके से ये पोएम का एक मैसेज अच्छा है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है. क्या कर रहा है कि आपको टीम वर्क के साथ काम करना ज़रूरी है और करना भी चाहिए. नाउ वी आर मूविंग ऑन पेज नंबर 21. प्लीज़ काइंडली ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 21. लेट्स सिंग एंड डांस. टीमवर्क, टीमवर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. ओके, मैं जब भी पढ़ती हूँ आपको मेरे पीछे पढ़ना है. ओके, सो रिपीट बिहाइंड मी. टीमवर्क, टीमवर्क, टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. Then we will share the joy of what we have done. Teamwork everywhere. Second paragraph. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. Third stanza. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when you or a me becomes an us. So this poem is written by Jane Nigro. Okay, this is the very beautiful poem. Okay, now we are going to discuss this beautiful poem. Okay, so let's start. टीम वर्क, टीम वर्क. ओके, टीम वर्क का मतलब क्या होता है? सबको एक साथ काम करने का. ओके, अकेले अकेले काम करना नहीं है. ओके, यस. टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क. अगर हम एक साथ में काम करते हैं तो हमारा जो ड्रीम्स है वो क्या होता है? फुलफिल होता है. ओके, सो आवर ड्रीम बिकम्स फुलफिल. ओके, हमारा जो ड्रीम है वो क्या होता है? सक्सेस होता है. देन वी विल शेयर द जॉय and what we have done. Teamwork everyone. For an example, dear students, can we do all work alone? क्या हम अपना सब काम अकेले कर सकते हैं? No. So each and every time we need someone help. Okay, yes. For an example, are you able to play football, basketball, cricket? Okay, these all games that you need some people. Okay, yes, हम अकेला खेल नहीं सकते हैं. We all need support of others if we want to go ahead in our life. Okay, अगर हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है. Okay, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो. Okay, as you are students. Okay, so you need teachers help, parents help, friends help. Okay, सबकी हेल्प हमें चाहिए. क्यों? आप अकेला खुद कर सकते नहीं हो. ओके, एंड दिस इज़ द गुड थिंग. ओके, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हमारी हेल्प किसी और को भी देनी ज़रूरी है. सो डियर स्टूडेंट्स, टीम वर्क इज़ अ पोएम दैट टीच अस अ ग्रेट डील अबाउट हाउ कोलैबोरेटिंग and working together can be beneficial. Okay, what is the meaning of collaborating? It means साथ में चलना. Okay, टीम वर्क क्या है? ये टीम वर्क पोम है वो हमें क्या सिखाती है कि हमें एक दूसरे को साथ चल के चलना चाहिए. Okay, now second paragraph. It's fun to shoot the basketball through the hoop, but if nobody passes then nobody shoots. And the relay race just can't go on if nobody wants to pass the baton. So dear students, in second paragraph, shoot, okay, and hoop, these both words are
डिफिकल्ट वर्ड्स, ओके, न्यू वर्ड्स है, ओके. सो उसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? यस. सो इट इज़ फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, ओके. बास्केटबॉल के अंदर जो रिंग आती है नो, उसको शूट मतलब कि डायरेक्शन के अंदर उसको फेंकना होता है, ओके. हुप इट मीन्स क्या होता है? बास्केटबॉल के अंदर जो रिंग आती है उसको हम हुप बोलते हैं, ओके. बट इफ़ नो बडी पासिस देन नो बडी शूट्स, ओके. जैसे कि बास्केटबॉल के अंदर हम शूट करते हैं ना, जो बॉल वहाँ पे फेंकते हैं, जिसका जो डायरेक्शन होता है उसके ऊपर ही उसको जाना चाहिए, ओके. अगर कोई हमें बॉल ही पास नहीं करेगा तो क्या हम शूट कर पाएंगे? नो, वी कांट डू, ओके. नाउ एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन, ओके. इसी तरह है रिले गेम, ओके. रिले गेम आप सबने खेली है, आई होप सबने खेली होगी, नो? ओके. सो व्हाट इज़ द रिले गेम डियर स्टूडेंट्स? ओके, रिले रेस क्या होता है? वो जो हाथ में हम स्टिक लेते हैं, देन वी पास दैट स्टिक टू समवन एल्स, ओके. और जो जल्दी से भागता है, ओके, और वो जो फिनिशिंग पॉइंट पे खड़ा रहता है और जो जीत जाता है उसको रिले गेम का विनर कहते हैं, ओके. सो जिसमें आपके हाथ में स्टिक होती है, ओके. आपके जो टीम मेंबर्स होता है उनको आपको क्या करना पड़ता है? आफ्टर एवरी 15 मिनट्स और 20 मिनट्स आपको क्या करता है, उसको वो बंदे को वो स्टिक देनी है. जैसे कि वो ओके जो क्या होता है, जो लास्ट वाला फॉर एग्जांपल ABCD, तो ए वाला जो बंदा है वो किसको देगा? B. देन B वाला किसको देगा? C वाला किसको देगा? D. अगर A वाला है वो दौड़ने में थोड़ा भी कम हो गया तो किसको कवर अप करना पड़ेगा? B को. B का यही प्रॉब्लम, अगर B वाला जो बंदा है वो थोड़ा स्लो हो गया तो किसको कवर अप करना पड़ेगा? C को, ओके. और जो लास्ट होता है उसको क्या करना होता है? जो फिनिशिंग पॉइंट है वहाँ पे जाके वो स्टिक को वहाँ पे लगाना होता है, ओके. किसी को हैंड ओवर करना होता है. सो अभी तो आपको आइडिया आ गया होगा नो कि हम रिले गेम्स है वो भी अकेले खेल सकते नहीं हैं, ओके. कैन वी प्ले रिले रेस अलोन? नहीं, ओके. सो हमें भी किसी दूसरे की हेल्प ज़रूरी है, ओके. यस. Okay, now what is the meaning of baton? BATON, okay. It means the shoe tube or stick carried in relay race. We are the parts that make up the whole, and we have got our eyes on a common goal. Sometimes it can be a big plus when a you or a me becomes an us, okay. So last stanza में क्या बोलते हैं हमारे जो पोएट है वो? आप और मैं हम जब हो जाते हैं, ओके. आप और मैं जब हम हो जाते हैं सो क्या होता है? बहुत इजीली हो जाता है नो. जो भी गेम्स है, जो भी डिफ़िकल्टीज है वो सब रिमूव हो जाती है, ओके. देन व्हेन यू एंड मी बिकम्स अस, ओके. हम और आप क्या बन जाते हैं? हम और मैं क्या बन जाते हैं? हम बन जाते हैं, ओके. बिकॉज इट ऑलवेज हेल्प टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ, ओके. हमें कुछ भी सक्सेस रोक नहीं सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को हेल्प करके बाहर आना चाहते हैं, ओके. यस. सो वी आर द पार्ट दैट मेक अप द होल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन कॉमन गोल, ओके. कुछ भी हमारा गोल हो, कोई कुछ भी हमारा टारगेट हो वो हम इजीली कवर कर सकते हैं. समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस, ओके. और समटाइम्स नहीं, हमेशा एक हमारा एक प्लस पॉइंट है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोम, ओके. नाउ वी आर मूविंग एक्सरसाइज. Yes, on page number 22. Here you can see the new verse. It is in your textbook also. Teamwork, it means combined effort of a group. Here, okay, and hoop, it means here the wooden or iron ring trundled along by child. Passes, it means move onward. Relay race, it means race between the team of which each person does part of the distance. Baton, it means short tube or stick carried in a relay race. Now
complete the following sentences. Okay, now here what we have to do, we have to just complete these sentences. If nobody passes the ball in a basketball game, then you can't shoot. Okay, SHOOT, shoot. Second one, in a relay race, if no one passes the baton, then a relay race cannot go on. Second one, think and write. Name the team members needed for the following. First one, to play cricket we need batsmen, bowlers, fielders and coaches. Okay. Second one, to make a film we need, हमें फिल्म बनानी है तो कौन कौन चाहिए, डायरेक्टर, एक्टर, कैमरामैन, व्यूवर्स. ओके, यस. थर्ड वन, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड प्रिंसिपल, teachers and students. Fourth one, to run a restaurant we need manager, cooks, waiters, dinner set, etc. Yes. Now here on page number 23, dear students, please open. Complete the sets of rhyming words. One has been done for you. So rhyming words तो सबको आता है, no? Words from the poem. Team, plus, done, hoop, shoot, goal, joy. Your own words: beam, bus, gun, loot, root, soul, toy. Now read the poem. For want of a nail. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of horseshoe nail. Okay, so ये ट्रेडिशनल एक राइम है और एक पोएम भी है. सो क्या एक जो घोड़े का शू होता है ना, जिसको जो घोड़ा होता है हॉर्स, उसका जो शू होता है उसकी बात की गई. ओके, अगर वो नहीं है तो फिर क्या नहीं है, शू नहीं है. शू नहीं है उसकी वजह से क्या होता है, जो हॉर्स है वो नहीं है. हॉर्स नहीं है तो कौन नहीं है उसका, राइडर नहीं है. राइडर नहीं है तो फिर क्या होता, बैटल में सब हार जाएंगे. और बैटल नहीं है, ओके, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है. ओके, आई वॉन्ट अ बैटल फॉर द किंगडम. ओके, तो किंगडम नहीं है. ओके, सो किसकी वजह से हो रहा है सब, शू की वजह से. ओके, नाउ from questions for the answer given in the speech bubbles. Now here answer is given. What we have to make the question. So first one is the shoe was lost because of the nail. So हमें question बनाना है. Why was the shoe lost? Okay, second one, the kingdom was lost because the battle could not be fought. So उसका question क्या आएगा, why was the kingdom lost? Okay, third question, third answer, the battle was lost because there was no rider. Okay, so उसका question क्या आएगा, why was the battle lost? Yes, very good. Now make 3 more questions and answer from the poem teamwork. Okay, हमें कौन से 3 question more बनाने. Okay, so here I have written, why was the horse lost? Okay, the horse was lost because of the shoe. Second question, why was the rider lost? The rider was lost for want to horse. Third one, why was all lost? All was lost for the want of horseshoe nail. Okay, now picture compositions. Look at the picture and answer the questions in 1 sentences. Okay, using the word cues given in the box. Now here page number 25, who is lying the basket? Okay, a mason is lying the basket. Who is holding the ladder? A laborer is holding the ladder. Who is the man on the ladder? The electrician is an ladder. Who is making the door? The carpenter is making the door. Who is painting the walls? The painter is painting the wall. Now make up a story about the picture, give names to the people and write the story showing the importance of teamwork. Now let's talk.
In a group or 5, discuss what you enjoy doing alone and what you like doing in a group. Now prepare a list as shown below. Okay, so here 2 columns are there. Now this activity I think you have to do by yourself. Things I like doing alone. Okay, so each students have to write these 2 columns by yourself. Okay, so here today we complete the poem number 2, teamwork. Please dear students, kindly write it down the question answer in textbook also and notebook also. Thank you dear students. God bless you.